2 साल पहले का एक कहानी बताता हूं मैं। एक लड़का था, वो ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से पढ़ लिया था, सारा फार्मूला उसको याद था, सारा आइडेंटिटीज याद था। जब बोर्ड एग्जाम में, वो बोर्ड एग्जाम के बाद पेपर दे करके जब आया और हमसे जब मिला, तो वो एक ही सवाल था उसके आंख में, एक ही सवाल हमसे पूछ रहा था कि सर, केस स्टडी में बहुत 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 माइनर सा मिस्टेक हो गया है, मेरा 4 मार्क्स कट गया। हमें सुनकर के बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो बच्चा को कंसेप्ट बहुत अच्छा था, लेकिन छोटा सा गलती, एक एप्लीकेशन जो केस बेस्ड में मैक्सिमम बच्चे करते हैं, और वो बच्चा भी वही गलती कर दिया। क्यों गलती कर दिया? क्योंकि वो केस बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया था। वो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करके गया था, लेकिन केस बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया था। तो आज हम वो जो गलती बच्चा करता है 90%, वो 90% बच्चा नहीं गलती करे, इसके लिए आज का वीडियो आपको क्या करना है बच्चा, लास्ट तक देखना है, ध्यान से देखना है, जिससे कि आपका 4 मार्क्स श्योर शॉट बन जाए। ठीक है, वीडियो के लास्ट तक रहना। मैं उमेश कुमार कंसेप्ट गुरुजी में आप सभी का स्वागत करता हूँ बच्चा। चलो, पहला देखो केस स्टडी क्या है। यहां पर शुरू करते हैं आज का केस स्टडी। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में देखना, बारीकी से देखना। आज हम आपको सारा कुछ A to Z बताने वाले हैं केस स्टडी का, किस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो यहां पर इस केस स्टडी में बोल रहा है, shown below is the rough figure of a view proposed water slide which is to be constructed in a water park। यहां पर देखिए, एक वाटर स्लाइड बनाया हुआ है वाटर पार्क में, ठीक है, उसका ये फिगर है। ये स्लाइड 1 है और ये स्लाइड 2 है। नंबरिंग भी दिया हुआ है, वैल्यू भी दिया हुआ है। चलो, बहुत अच्छा। अब क्या बोलता है, बेस्ड ऑन द एबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जो ऊपर का इंफॉर्मेशन है उसको देखते हुए नीचे का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करो। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, what should be the measure of the angle between slide 2 and the ground if the length of AB is 2.4 root 3 मीटर। बोलता है what should be the measure of the angle between slide 2, ये slide 2 है, and the ground, और ये ground है। ये जो एंगल है इसका मेजर क्या होगा, ये फाइंड करने के लिए बोल रहा है। अगर AB का जो लेंथ है, AB का जो लेंथ है, यहाँ देखिए, ये 2.4 रूट 3 मीटर दिया हुआ है, 2.4 रूट 3 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो चलो अब हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को बनाएंगे। अच्छा, तो हमको ये एंगल फाइंड करना है, इस ट्रायंगल को बना लेते हैं। एक काम करते हैं, इस ट्रायंगल को हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर देखो कैसे बनेगा। इस ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले इसी तरह बारीकी से आपको क्वेश्चन को एक बार कंप्लीट पढ़ना है, उसके बाद फिर सॉल्व करने का कोशिश करना है। उसके बाद ABG है, जो नेमिंग है वही रखना है आपको। ये किसका आंसर बनाने जा रहा हूं मैं, 1 का आंसर बनाने जा रहा हूं, है ना। A, B और G है बच्चा, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, दिक्कत होगा। अब उसके बाद इस स्लाइड 2 के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद बेस क्या दिया है बच्चा, बेस दिया है 2.4 रूट 3 मीटर, 2.4 रूट 3 मीटर, यही दिया है। अच्छा, हाइट क्या दिया है, 7.2 मीटर, हाइट दिया हुआ है 7.2 मीटर, ये हाइट दिया हुआ है। ठीक है, दिस इज द हाइट। अब बोल रहा है ये एंगल क्या होगा। तो देखो कितना आसान है, हमको ये जो एंगल फाइंड करना है, परपेंडिकुलर बेस दिया है, तो किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में परपेंडिकुलर और बेस होता है। उसके पहले मैं बता दूं आपको कि ट्रिग्नोमेट्री का अगर बेसिक वीडियो, बेसिक कंसेप्ट नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां जा करके आप लिंक में क्लिक करो और ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक वीडियो देख लो, इससे आपको पूरा अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा बच्चा। तो यहाँ पर हम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो tan A इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है 7.2, बेस क्या है, बेस 2.43 रूट मीटर, मीटर और मीटर कैंसिल हो गया, ये tan A है ना, ये tan A है। तो tan A, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये 7.2 को 72 लिख करके 2.4 को दोनों को कैंसिल कर दिया, ये पॉइंट और ये पॉइंट कैंसिल आउट हो गया, तो 72/24 हो गया, रूट 3। यहाँ क्या है बच्चा, रूट 3। अब कितना टाइम्स में ये कट जाएगा, 3 टाइम्स में। तो अब यहाँ पर देखिए tan A का वैल्यू 3/√3, इसको रेशनलाइज करेंगे। क्यों रेशनलाइज करेंगे, क्योंकि नीचे रूट है तो रूट को हमको हटाना होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, 3√3/3 कैंसिल आउट, तो tan A का वैल्यू क्या हो गया बच्चा, tan A का वैल्यू हो गया √3, यही ना हो गया। तो √3 किसका वैल्यू होता है, √3 होता है 60 डिग्री का वैल्यू। किसका डिग्री, 60 डिग्री। tan और tan
कैंसिल, तो a का वैल्यू कितना हो गया 60। तो देखिए हमारा आंसर आ गया ना, इसका आंसर कितना हो गया बच्चा 60। चलो कलर चेंज करके मैं लिख दूं तो आपको थोड़ा सा आसान होगा। इसका आंसर कितना हो गया 60, फर्स्ट का आंसर 60, ठीक है, ये हो गया आंसर 60 डिग्री। व्हाट शुड बी द मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन, देख रहे हो ना एंगल फाइंड करने के लिए बोल रहा था, 60 डिग्री हो गया, इसका आंसर कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा किस तरह से केस स्टडी का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ tan x, बोल रहा है tan x का वैल्यू क्या होगा। tan x यहाँ दिया है कहीं पे, देखो फिगर में कहीं दिया है बच्चा tan x, नहीं दिया, चलो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ tan x इफ लेंथ ऑफ स्लैट 2 इज 12 मीटर, जब लेंथ व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ tan x इफ द लेंथ ऑफ स्लैट 2 यहाँ पर देखिए इस स्लैट 2 का जो वैल्यू है 12 मीटर होगा। अच्छा इसके लिए अलग फिगर बनाना पड़ेगा, एक केस दे दिया है, अब इस केस दे दिया है तो कोई बात नहीं, हमको अलग फिगर एक बना लेते हैं बच्चा, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलो बना लेता हूं मैं, चलिए एक ट्रायंगल बना लेता हूं, ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। देखिए ऐसे ही बनाना है आपको, और बार बार बताता हूं बोर्ड एग्जाम में आपको कितना नॉलेज है ये ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नॉलेज को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ठीक है। तो देखिए अब हम यहाँ पर स्लैट 2 का बारे में बात कर रहा है, तो बोलता है कि स्लैट 2 इफ द लेंथ ऑफ स्लैट 2 का लेंथ कितना है, स्लैट 2 का लेंथ है बच्चा 12 मीटर, तो यहाँ हम क्या डाल दें, ये 12 मीटर है ए, अच्छा ट्रायंगल का नेम क्या था ABG, चलो डाल देता हूँ ABG, डाल दिया, बहुत अच्छा। अब आते हैं, अब और कुछ दिया हुआ है, अच्छा 7.2 तो दिया हुआ है, 7.2 यहाँ पे वैल्यू दी गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो तो tan x का वैल्यू, तो मतलब ये इसका वैल्यू बोल रहा है, इसका वैल्यू फिर से निकालने के लिए बोल रहा है, तो एक काम करते हैं tan x का वैल्यू देखिए यहाँ tan a का वैल्यू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए, अच्छा इसको हमको ये तो यूज करने का जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि भैया हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल मतलब हाइपोटेन्यूज को यूज करते हुए, पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हुए इस बेस का वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए वैल्यू निकालते हैं, इसका वैल्यू x दिया है, इसका वैल्यू क्या दिया है x, तो चलो h स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर होता है ना, बिल्कुल होता है। तो अब मेरा h का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है h का वैल्यू दिया हुआ है 12 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस, हमको निकालना है बेस, परपेंडिकुलर दिया हुआ है 7.2 का होल स्क्वायर, सब मीटर में है लास्ट में लिख देंगे। तो 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। अब 7.2 को मल्टीप्लाई करो, 7.2 ये रफ हो गया, ये क्या कर रहा हूँ मैं रफ कर रहा हूँ, इंटू 7.2, देखिए 2 इंटू 2 4, 7 इंटू 2 14, 14 कैरी 1 49 50, देखिए 4 8 1 5, 7 इंटू 2 14, ठीक है, कैरी 1 49 50, ठीक है। तो क्या हो गया बच्चा 5184। अब दो डिजिट के बाद क्या हो जाएगा, डेसिमल हो जाएगा, तो बी स्क्वायर यहाँ पर क्या हो जाएगा 144 माइनस 51.84। चलो बच्चा अब आगे देखते हैं, इसको माइनस करो 144 ये रफ है ना, 144 को 51.84 से माइनस करोगे तो क्या आएगा, 10 में 4 6, 9 में 8 1, ठीक है, और उसके बाद 4 में 1 3, सॉरी 2 ना, उसके बाद फिर 14 में 5 9, तो क्या आ गया आंसर, देखिए 92.16, लेकिन ये आंसर है क्या, ये आंसर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमको अभी b का वैल्यू फाइंड करना है। तो स्क्वायर जब राइट हैंड साइड जाता है तो क्या बनता है 92.16, स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो b का वैल्यू क्या होगा, देखो ये स्क्वायर रूट होता है बच्चा 9.6 का, किसका होता है 92.16 किसका होता है 9.6 का होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो चलिए अब यहाँ पर देखो इसका वैल्यू क्या आ गया 9.6, क्या आ गया 9.6। अब देखिए यहाँ पे क्या बोलता था बच्चा, यहाँ बोल रहा था कि भैया बताओ tan x का वैल्यू, tan x का, तो tan x क्या होता है, tan x होता है tan x परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना है 7.2, बेस कितना है 9.6, ठीक है, डेसिमल हट गया, तो tan x इज इक्वल टू 72/2,
96, ये 36 और ये 48, ठीक है, ये 3 और ये 4, तो आंसर कितना आ गया, 10x का वैल्यू 3/4। लो आ गया आंसर। कुछ था इसमें क्या? इसमें कुछ भी नहीं था, जस्ट आपको सॉल्व करना है और चीज़ों को एनालाइज करना है, चीज़ों को अच्छे से रिलेट करना है, जो दिया हुआ है उसको अच्छे से देखना है। यही केस बेस्ड स्टडी का ब्यूटी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, इफ स्लैट 1 मेक्स एन एंगल ऑफ 150 डिग्री विद द फ्लैट पार्ट एंड एफ डी इज इक्वल टू 17 मीटर। देखो एफ डी का वैल्यू यहाँ पर स्लैट 1 के बारे में बोल रहा है, तो एफ डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 17 मीटर। ये 3 का आंसर, ये किसका आंसर है, 3 का। एफ डी का वैल्यू दिया हुआ है बच्चा 17 मीटर। देन व्हाट इज द हाइट ऑफ द टॉप ऑफ द पॉइंट ऑफ स्लैट 1 फ्रॉम द ग्राउंड। और ये जो है, ये एंगल जो बन रहा है, यहाँ कंफ्यूज नहीं करना, ये जो एंगल है 150 डिग्री बन रहा है, तो ये अंदर वाला एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो बोलता है कि भैया ये वाला हाइट फाइंड करो, तो एकदम आसान है। सबसे पहले इसका फाइंड करेंगे, है ना, ईडी का फाइंड करेंगे, और ईडी का फाइंड करने के बाद जो डीसी का हाइट है ये 7.2 है, इसको हम ऐड कर देंगे। चलो बहुत अच्छा, तो अब ये तो 30 डिग्री हमको पता चल गया, तो हम क्या लिखेंगे, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है, ईडी है, और बेस कितना है, 17 है। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/√3 इज इक्वल टू ईडी बाय 17। तो ईडी का वैल्यू क्या हो गया, 17√3, 17√3। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब यहाँ देखिए, अच्छा √3 का वैल्यू दिया हुआ है 1.7, तो हम यहाँ एक काम करते हैं, ईडी इज इक्वल टू, अच्छा ईडी इज इक्वल टू 17 बाय क्या, कितना दिया है बच्चा, √3 का वैल्यू 1.7। तो हम इसको कैंसिल कर, इसको अगर हम डेसिमल को हटाएं, ऊपर 10 चला गया, ऊपर 0 चला गया, तो आंसर कितना हो जाएगा, ईडी का वैल्यू हो जाएगा 10, ईडी का वैल्यू 10। अगर हमको बात कर रहे हैं बच्चा, बताओ टोटल क्या हो जाएगा, तो 10 + 7.2, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 10 + 7.2 कितना आ गया, 17.2। देखिए आ गया आंसर। यही है हमारा नीचे टॉप से ऊपर तक का वैल्यू। देखो केस बेस्ड क्वेश्चन में आपको अंडरस्टैंडिंग जो दिया हुआ है, अगर आप क्वेश्चन को समझ लिए तो चीज़ों को बनाने में बहुत आसान हो जाएगा, अगर नहीं समझ में आया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चा। चलो बहुत अच्छा। अब आते हैं यहाँ पे बी क्वेश्चन में, 3 का ए और बी। अच्छा बी क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लैट 2 इफ द लेंथ बिटवीन द स्लैट 2 एंड द ग्राउंड इज 30 डिग्री। फिर से बहुत आसान क्वेश्चन है। बोलता है यहाँ पर कि ये जो स्लैट 2 है, स्लैट 2 में ये 30 डिग्री दिया है। कितना डिग्री दिया है बच्चा, 30 डिग्री दिया है। और 30 डिग्री देने के बाद बोलता है कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लैट 2, इसका लेंथ क्या होगा, इसका लेंथ क्या होगा। देखो हर क्वेश्चन में अलग अलग केस बदल रहा है, ऐसा नहीं कि पहला जो आंसर दे दिया, पहला जो क्वेश्चन में पैरामीटर दिया उसी को आप तीसरा में दूसरा में यूज करो, यही सबसे बड़ा गलती होता है। तीसरा का वैल्यू कुछ और है, दूसरा का वैल्यू कुछ और था। ठीक है, तो व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लैट 2, इस स्लैट 2 का लेंथ क्या होगा, कब, जब लेंथ स्लैट 2 एंड द ग्राउंड इज 30 डिग्री, जब इसका जो लेंथ है ये 30 डिग्री होगा, इसका लेंथ जो है 30 डिग्री। तो इसका हम वैल्यू यहाँ पर एक बार पुट करके फिगर के साथ फिर से बनाते हैं। यहाँ दिया हुआ क्या है, ये 30 डिग्री है और ये 7.2 मीटर है, और इसका लेंथ फाइंड करने के लिए बोल रहा है हमको, इसी का लेंथ फाइंड करने के लिए बोल रहा है ना। और तो कुछ पैरामीटर ने दिया, ये 2.4√3 मीटर, ये इसके लिए नहीं है, चिंता नहीं करो। अब हमको क्या बोलता है बच्चा कि स्लैट 2 का लेंथ क्या होगा, मतलब हाइपोटेन्यूज क्या होगा। चलिए अब यहाँ पे tan 30 डिग्री, सबसे पहले tan 30 डिग्री का वैल्यू, tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, तो चलो निकाल देते हैं। परपेंडिकुलर कितना है 7.2, बेस एज इट इज रहने देते हैं। tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू 7.2 बाय बेस। तो यहाँ पर देखिए b इज इक्वल टू 7.2√3, यही ना होगा। b लेफ्ट साइड जाएगा और √3 ट्रांसपोज होगा राइट साइड, तो मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर देखिए b का वैल्यू कितना हो गया 7.2√3, 7.2√3। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर इसको काट देते हैं। अब हमको हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो किसी एक से तुम क्या कर दो, रिलेट कर दो। अच्छा साइन का अगर हम वैल्यू लेंगे, साइन 30 डिग्री परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, डायरेक्ट साइन से भी हो सकता था, हम क्यों ये कर दिए, इसको करने का जरूरत नहीं था, इसको कर दिया तो कोई बात नहीं, अगर ये किया तो कॉस से भी ले सकते हैं हम लोग। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 30 डिग्री किसका रेशियो होता है,
परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होगा बच्चा, परपेंडिकुलर कितना है 7/2, हाइपोटेन्यूज साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू 7.2 h। अब यहाँ देखिए h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7.2 इंटू 2, तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 14.4 मीटर। लीजिए आंसर आ गया। ये बेस निकाल भी सकते हो नहीं भी निकाल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये इसलिए मैं निकाल दिया क्योंकि अगर मान लीजिए कुछ दूसरा पैरामीटर रहता बेस निकालने के लिए बोलता तो भी आप निकाल सकते थे, है ना। हमने tan का वैल्यू लेकर के निकाल दिया, sin का वैल्यू इस क्वेश्चन में sin का वैल्यू लेकर के आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। आई होप सबको समझ में आ गया कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं केस बेस्ड स्टडी को। आपके लिए मैं 2 क्वेश्चन अभी यहाँ पर जो लेकर के आया हूँ, ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, पहले खुद से ट्राई करने का कोशिश करना है। अगर नहीं बनेगा तो मैं बताता हूँ क्या करना है। पहला क्वेश्चन ये है, स्क्रीनशॉट ले लो। दूसरा क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है, ठीक है। अब ये दोनों जो क्वेश्चन है, इसका नीचे भी, ये तो स्टेटमेंट है, इसका क्वेश्चन नीचे मिलेगा आपको। ये जो दोनों क्वेश्चन है ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, और इसका वीडियो अगर आपसे नहीं बनता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछना। ये मेरा एक एप्लीकेशन है, आप वहां पर जाओगे प्ले स्टोर में। कहाँ जाना है आपको, प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको टाइप करना है कंसेप्ट गुरुजी। क्या टाइप करना है बच्चा, कंसेप्ट गुरुजी। कंसेप्ट गुरुजी टाइप करने के बाद वहां पे आपको इंटरफेस खुलेगा, पूरा ऐप खुल जाएगा, उसको इंस्टॉल करना है। क्या करना है, उसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद वहां आपको कोर्स में जाना है। किस में जाना है, कोर्स में। कोर्स में जाने के बाद वहां पे आपको 2 कोर्स मिलेगा जो क्लास 10 से रिलेटेड है। एक बेसिक मैथ्स का, जिसका मैथ्स थोड़ा सा पुअर है, जिसको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होता है, कंसेप्ट नहीं है, उसके लिए बेसिक मैथ्स 9 एंड 10 का है। इसको आप वहां से लॉगिन कर सकते हो, एनरोल कर सकते हो, बहुत नॉमिनल फी है। और जिसको मैथ्स में प्रॉब्लम नहीं है, 9 तक का कंसेप्ट क्लियर है, उसको डायरेक्ट क्या करना है, मैथ्स क्लास 10th वाला बैच में जाना है, क्लास 10th बैच में जाना है, उसको एनरोल करना है। और वहां पे हम हर चैप्टर का डिटेल कंसेप्ट के साथ, वहां पे हर चैप्टर का MCQ, हर चैप्टर का PYQ, हर चैप्टर का केस बेस्ड क्वेश्चन, हर चैप्टर का असर्शन रीजन, हर चैप्टर का आपको डेप्थ कंसेप्ट के साथ आपको समझाएंगे। और आपके लिए 90 नंबर से ऊपर लाना बहुत आसान हो जाएगा। 90 मार्क्स से ऊपर आप 100% ला सकते हो। अगर आप सब चीज फॉलो करते हो तो 100 में 100 ला सकते हो, गारंटी है मेरा, लेकिन फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। इतना करो, बाकी ये दोनों का सॉल्यूशन भी आपको वहीं पे हमारा डिटेल वीडियो में मिल जाएगा ऐप में, ठीक है। इसके अगर वहां पे आप इनरोल नहीं कर पा रहे हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। लेकिन वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।